Okay guys, so today I am here with a new topic, trophic level. Trophic levels. So आप लोगों ने फूड चेन पढ़ा होगा। बेसिकली आप लोग 10th क्लास में हम लोग फूड चेन पढ़ लेते हैं, फिर भी हम एक थोड़ा सा बेसिक आइडिया ले लेते हैं फूड चेन का। ये फूड चेन क्या होता है? फूड चेन को हम जो है इस तरह से सीख सकते हैं कि फूड चेन इज अ प्रोसेस ऑफ ईट एंड ईटन अप, मतलब खाओ और किसी और के द्वारा खाए जाओ। जैसे कि सबसे बेसिक और सबसे आसान जो है वो होती है आपकी ग्रेजिंग फूड चेन। ग्रेजिंग फूड चेन में कौन आता है? घास आती है। घास को कौन खाता है? ग्रासहोपर। ग्रासहोपर को कौन खाता है? बर्ड्स। बर्ड को कौन खाता है? लायन। इसके अलावा एक और हो सकते हैं, ग्रासहोपर को कौन खा जाता है? टिड्डा टिड्डे को खा जाता है, सांप सांप को खा जाता है, मोर मोर को खा जाता है, लायन। मतलब बड़ी भी कर सकते हैं हम लोग। सो बेसिकली फूड चेन को समझना इतना मुश्किल नहीं है, ठीक। इसी से जुड़ा हुआ एक वर्ड आता है फूड वेव। तो फूड वेव का मतलब ये हो जाता है कि जब 2-3 फूड चेन है और उनका कोई एक मेंबर जो है वो 2-3 फूड चेन में इन्वॉल्व हो रहा है, तो या एक से ज्यादा मेंबर 2-3 फूड चेन के आपस में इंटरलिंक हो रहे हैं, वो आपस में एक दूसरे को खा जा रहे हैं, या इस तरीके से कह सकते हैं कि इन्वॉल्व होते हैं 2 या 2 से ज्यादा मेंबर 2 या 2 से ज्यादा फूड चेन में, तो एक बनता है फूड वेव। इसको समझने के लिए हम बेसिकली यहाँ पर देख लीजिए, जैसे कि फॉर एग्जांपल एक फूड चेन ये है, दूसरी ये है, चौथी जो है ये है, मान लीजिए 1 2 3 4 5। तो यानी कि इस तरह से ये एक फूड चेन ये है, एक फूड चेन ये है, एक फूड चेन ये है। अब ये 3 फूड चेन है, लेकिन इनमें क्या कॉमन है? ये और ये 2 मेंबर ऐसे हैं जो तीनों फूड चेन में कॉमन है। तो हम क्या कहेंगे कि दिस इज फूड वेव, ठीक है। आई थिंक बेसिक आप लोग समझ गए होंगे फूड वेव क्या होता है। तो बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिनको ट्रॉफिक लेवल समझने में परेशानी होती है कि आखिर ट्रॉफिक लेवल क्या होता है, ठीक है। तो देखिए, इसको समझने के लिए आपको थोड़ा सा एक बेसिक्स ये समझना पड़ेगा कि सबसे पहले हम देखते हैं कि जो इकोसिस्टम है हमारा, इकोसिस्टम में क्या क्या चीजें होती हैं। सबसे पहले जो होता है इकोसिस्टम में प्राइमरी प्रोड्यूसर होता है, यानी हम इकोसिस्टम कह लीजिए या फिर हम फूड चेन के माध्यम से इसको समझ सकते हैं। तो सबसे पहला जो मेंबर होता है वो होता है प्रोड्यूसर। प्रोड्यूसर होते हैं हमारे प्लांट्स जो कि होते हैं ऑटोट्रॉफिक, बिकॉज ये करते हैं फोटोसिंथेसिस, तो ये ऑटोट्रॉफिक होते हैं। अब प्राइमरी प्रोड्यूसर तो हमने समझ लिया, जितने भी ग्रीन प्लांट्स हैं सब प्रोड्यूसर्स में आते हैं, बिकॉज दे सिंथेसाइज फूड फॉर अदर एनिमल्स, ठीक है। उसके बाद इनको खाया जाता है, सीधी सी बात है, प्रोड्यूसर्स को खाया ही जाता है। ये जो है हितकारी होते हैं, मतलब हित करते रहते हैं दूसरों का। तो देखिए, प्रोड्यूसर बने, प्रोड्यूसर ने फूड बनाया, पेड़ ने सेब बनाया, बहुत सारी चीजें, अनाज हुआ है, उनको खाता है कंज्यूमर, यानी खाने वाले को क्या कहते हैं? कंज्यूमर। तो जो प्रोड्यूसर को सबसे पहले खाता है वो होता है आपका प्राइमरी कंज्यूमर। फिर इस प्राइमरी कंज्यूमर को जो खाता है वो होता है सेकेंडरी कंज्यूमर। फिर इस सेकेंडरी कंज्यूमर को जो खाता है वो होता है आपका टर्सरी कंज्यूमर, ठीक है। तो इनको समझने के लिए हमने 3 फूड चेन यहाँ पे बनाई हुई है। तो इस फूड चेन में और इस फूड चेन में और इस फूड चेन में आपको दिख रहा होगा प्राइमरी प्रोड्यूसर्स दिखाई दे रहे हैं। ये हमने एक तरह से तालाब में आप कह सकते हैं कि वाटर सिस्टम में हमने देखा है। वाटर सिस्टम में क्या होता है, पौध में क्या होता है, फाइटोप्लैंक्टन जो है ये होते हैं बहुत ही माइक्रोस्कोपिक सूक्ष्म प्लांट्स होते हैं जो फोटोसिंथेसिस करते हैं। इनको खाते हैं ज़ूप्लैंक्टन, जो कि हो गए आपके
प्राइमरी कंज्यूमर, ये हो गए प्रोड्यूसर, ये हो गए कंज्यूमर। फिर इनको जूप्लांटर्स को खा जाती हैं फिश, तो ये हो गए सेकेंडरी कंज्यूमर। फिश को खा गया आदमी, ये हो गया टर्सरी कंज्यूमर। इसी तरह से ये फूड चेन है, ग्रास को खाया ग्रासहोपर ने, ग्रासहोपर हो गया प्रोड्यूसर, प्राइमरी कंज्यूमर, सेकेंडरी कंज्यूमर, टर्सरी कंज्यूमर। प्रोड्यूसर, कंज्यूमर, कंज्यूमर, कंज्यूमर। अच्छा, बहुत सारी फूड चेन थोड़ी लंबी हो जाती है, तो उसमें जो सबसे लास्ट में होता है उसे हम कहते हैं टॉप कंज्यूमर। ठीक है, क्लियर है? हमने स्टार्ट किया था फूड चेन से, फूड चेन हमने आपको समझाई, फूड वेव हमने आपको समझाई। अब हम बात कर रहे हैं ट्रॉफिक लेवल को समझने की। तो ट्रॉफिक लेवल को समझने से पहले मैंने आपको ये चीजें समझा दी कि प्रोड्यूसर और उसके बाद कंज्यूमर क्या क्या होते हैं। अच्छा, तो देखिए जैसे कि डेफिनेशन दे रखी है कि ट्रॉफिक लेवल क्या है, व्हाट इज ट्रॉफिक लेवल? सो ट्रॉफिक लेवल इज नथिंग, इट इज अ स्पेसिफिक प्लेस इन फूड चेन। यानी किसी भी ऑर्गेनिज्म का फूड चेन में क्या लेवल है, यानी कि प्रोड्यूसर है, कंज्यूमर है, सेकेंडरी कंज्यूमर है, टर्सरी कंज्यूमर है, कौन है वो ऑर्गेनिज्म, किस लेवल पर आता है, तो उसी को हमने बांट दिया है 4 ट्रॉफिक लेवल पे। जैसे जो प्रोड्यूसर होते हैं, कोई ऑर्गेनिज्म अगर प्रोड्यूसर है तो उसे हम कहेंगे कि वो ट्रॉफिक लेवल फर्स्ट पे है। ठीक, यानी कि हम ये कह सकते हैं कि प्रोड्यूसर का ट्रॉफिक लेवल क्या होता है, 1 होता है। इसी तरह से हम ये कहेंगे कि प्राइमरी कंज्यूमर जो प्रोड्यूसर को खा रहा है उसका ट्रॉफिक लेवल क्या होगा, उसका होगा साहब सेकंड ट्रॉफिक लेवल होगा प्राइमरी कंज्यूमर का। अच्छा, इसको जो खा रहा है उसका होगा 3rd, और उसको जो खा रहा है उसका होगा 4th। तो इस हिसाब से जैसे जैसे फूड चेन बढ़ेगी, जैसे जैसे ये जो हिसाब किताब है प्रोड्यूसर और कंज्यूमर का ऊपर बढ़ेगा, वैसे वैसे ट्रॉफिक लेवल बढ़ता जाएगा। ठीक, तो अगर आपसे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि टर्सरी कंज्यूमर का ट्रॉफिक लेवल कौन सा होता है, तो 4था होता है। ठीक, सवाल आ जाए कि प्रोड्यूसर का ट्रॉफिक लेवल कौन सा होता है, तो आप सीधा जवाब देंगे 1st। सो आई होप आपको ये चीज यहां से क्लियर हो गई। तो ट्रॉफिक लेवल का प्रॉब्लम अब सॉल्व। ठीक, जैसे एक फूड चेन है, फूड चेन में ये पूछ लिया कि इसका ट्रॉफिक लेवल क्या है, तो देखिए ये क्या है, प्रोड्यूसर, ये प्राइमरी कंज्यूमर, ये सेकेंडरी कंज्यूमर, तो ये आ गया 3rd पे। ये 1st ट्रॉफिक लेवल, 2nd ट्रॉफिक लेवल, 3rd ट्रॉफिक लेवल, तो इसका ट्रॉफिक लेवल क्या हुआ, 3rd। तो इससे जो है जुड़े हुए सवाल काफी आ जाते हैं। ठीक, उसके बाद आता है अगला टॉपिक, ट्रॉफिक लेवल नहीं बल्कि इकोलॉजिकल पिरामिड। तो देखिए इकोलॉजिकल पिरामिड को हम थोड़ा इसलिए पढ़ लेते हैं ताकि हमें ये आइडिया हो जाए कि किसी इकोसिस्टम में चीजें किस तरह से अरेंज हैं, या फिर किसी फूड चेन में किसी चीज का क्या स्टेटस है। फॉर एग्जांपल नंबर्स की हम बात करते हैं, तो देखिए एक फूड चेन जो है उसमें अगर हम नंबर्स की बात करें, तो नंबर के अकॉर्डिंग अगर हम पिरामिड बनाएं तो सबसे ज्यादा नंबर होता है साहब प्राइमरी प्रोड्यूसर का। इसको आप इससे देख लीजिए, घास के कितने दिन के कितने पौधे होंगे अनगिनत। मान लीजिए 10,000 घास के पौधे हैं, उनको खाते हैं कौन, ग्रासहोपर, टिड्डे। तो टिड्डे ऑब्वियसली वहां पर कम ही नंबर में होंगे, मान लीजिए ये हैं आपके 100। फिर इनको खाते हैं साहब बर्ड्स, या फिर हम कहते हैं मेंढक, जो भी हैं, जो कि हमारे क्या हैं, सेकेंडरी कंज्यूमर। तो सेकेंडरी कंज्यूमर होंगे साहब 10, टर्सरी कंज्यूमर होंगे 4 या 5 या 6, मतलब नंबर जो है वो अकॉर्डिंग टू ट्रॉफिक लेवल कम होता चला जाता है। ठीक है, डिक्रीज होता है। इसी तरह से हम बात करेंगे कि अगर हम बायोमास की बात करें,
अगर हम बायोमास का अंदाजा लगाना चाहें किसी भी फूड चेन में, तो सबसे ज्यादा बायोमास हमें प्रोड्यूसर लेवल पे ही मिलेगा। क्यों? क्योंकि बायोमास का मतलब क्या होता है कि मतलब उसका ड्राई वेट कितना है। अगर हम उसको ड्राई कर लें बिल्कुल, तो उसमें बायोमास कितना है, उसमें मास कितना है, वो चीज हम देखते हैं। ड्राई बायोमास यानी उसके अंदर कितना प्रोटीन जो है और बहुत सारी जो भी चीजें हैं वो सब बायोमास के अंदर आती हैं। तो उसका वजन टोटल कितना है। तो अगर इस नजरिए से देखें तो सबसे ज्यादा बायोमास किसका होगा? प्रोड्यूसर, क्योंकि उसका नंबर भी ज्यादा होता है। तो इसलिए बायोमास भी किसी एक पर्टिकुलर एरिया में हम लोग देखना चाह रहे हैं। ठीक है, नॉर्मली हम इसको कैलकुलेट करते हैं किसी एक पर्टिकुलर एरिया में। जैसे फॉर एग्जांपल किसी गार्डन का लॉन है, तो हम लॉन का निकालना चाह रहे हैं, तो हम लॉन के अकॉर्डिंग ही कैलकुलेशंस करेंगे। तो वहां पर हम देख सकते हैं कि सबसे ज्यादा कौन होगा? प्रोड्यूसर। उसके बाद नंबर जो मास है वो कम होता चला जाएगा। जैसे अगर हम केजी पर मीटर क्यूब देखना चाहें, फॉर एग्जांपल इनका अगर 100 है तो इनका होगा मान लीजिए 70, इसका हो जाएगा मान लीजिए 30, इसका हो जाएगा मान लीजिए 10। मतलब कुल मिला के बायोमास जो है वो अकॉर्डिंग टू लेवल घटता चला जाएगा। प्राइमरी प्रोड्यूसर का सबसे ज्यादा होगा, प्राइमरी कंज्यूमर का उससे कम, सेकेंडरी कंज्यूमर का उससे भी कम, टर्सरी कंज्यूमर का सबसे कम। इसी तरह से हम एनर्जी लेवल देखते हैं। एनर्जी लेवल जो है, सबसे ज्यादा एनर्जी जो है वो प्राइमरी प्रोड्यूसर में ही होती है, क्योंकि सन से डायरेक्टली जो एनर्जी रिसीव करते हैं वो कौन है? आपके प्रोड्यूसर्स हैं, जो कि फोटोसिंथेसिस करके फूड बना रहे हैं। तो सबसे ज्यादा एनर्जी किस में होगी? प्राइमरी प्रोड्यूसर में। फॉर एग्जांपल मान लीजिए 10,000 जूल एनर्जी जो है वो प्राइमरी प्रोड्यूसर में है। तो इसको कौन खाएगा साहब? प्राइमरी कंज्यूमर खाएगा। पीसी प्राइमरी कंज्यूमर खाएगा, तो प्राइमरी कंज्यूमर में 10% एनर्जी लॉस हो जाएगा। कितना परसेंट? 10%। ये एक पूरा लॉ है, 10% लॉ, जो कि किसी साइंटिस्ट ने दिया था। ठीक है, फिर क्या होगा कि इसको प्राइमरी कंज्यूमर को जब सेकेंडरी कंज्यूमर खाएगा तो इसका एनर्जी लेवल हो जाएगा तकरीबन 100 जूल। और इसी तरह से टॉप जो टर्सरी कंज्यूमर है उसका हो जाएगा 10 जूल। तो जैसे कि आप यहाँ देख रहे हैं 10%, तो ये जो है ये कोई इमेजिनरी वैल्यू नहीं है, बल्कि ये 10% एक लॉ है। ये लॉ कहता है कि हर ट्रॉफिक लेवल पे जो एनर्जी लेवल है, एनर्जी जो है 10% की ट्रांसफर होती है। ठीक, प्रोड्यूसर से प्राइमरी कंज्यूमर में, प्राइमरी कंज्यूमर से सेकेंडरी कंज्यूमर में, सेकेंडरी कंज्यूमर से टर्सरी कंज्यूमर में 10% ट्रांसफर होती है, बाकी लॉस हो जाती है हीट के फॉर्म में। चौथा पिरामिड हमें ये बताता है कि कभी कभी कंडीशन इनवर्स भी देखने को मिलती है। जैसे कि अभी तक ये आपने देखे सब अपराइट थे, तो सवाल आ जाता है कि बायोमास का जो पिरामिड है वो अपराइट होगा, इन्वर्टेड होगा, बोथ होगा या कोई नहीं होगा। तो आपको लगाना है अपराइट। यूनिट भी पूछ लेता है कि बायोमास किस यूनिट में नापा जाएगा, एनर्जी किस यूनिट में नापती है। फॉर एग्जांपल ये तो खैर जनरल साइंस का सवाल हो गया, बट अगर पिरामिड की स्थिति सिचुएशन को, स्टेटस को देख के पूछता है तो आपको याद रखना पड़ेगा अपराइट अपराइट अपराइट। ये होता है इन्वर्टेड। स्टैंडिंग थ्रो का अगर हम पिरामिड बनाएं तो इन्वर्टेड देखने को मिलता है। इसका सबसे अच्छा एग्जांपल है सी। समुद्र में आप देखेंगे कि अकॉर्डिंग टू फिश का जो स्टैंडिंग ग्रोथ होता है वो ज्यादा होता है एज कंपेयर टू ज़ूप्लांक्टन। अब आप कहेंगे सर स्टैंडिंग क्रॉप क्या होता है? तो देखिए स्टैंडिंग क्रॉप होता है बायोमास अवेलेबल एट एनी प्लेस इन अ गिवन टाइम। ठीक, यानी किसी एक पर्टिकुलर एरिया में एक दिए हुए वक्त पर जितना भी लिविंग बायोमास मौजूद है उसे हम कहते हैं स्टैंडिंग क्रॉप। तो सी में अगर हम देखें तो हमें ज़ूप्लांक्टन के मुकाबले फिश का स्टैंडिंग क्रॉप ज्यादा देखने को मिलता है। सो ये आज के दो टॉपिक थे जो कि आपके नीट, पीजीटी, टीजीटी, एनबीएस, केबीएस इन सब में इकोलॉजी का एक पार्ट है, उसमें आपके लिए बहुत हेल्प करेगा। एंड आई होप आपको ये चीज़ें समझ आई होंगी।
तो जुड़े रहिए रिजवान सर के साथ फॉर बायोलॉजी, और ऐसे ही कुछ मज़ेदार, इंटरेस्टिंग, नॉलेजफुल वीडियो हम आपके लिए लाते रहेंगे। धन्यवाद।